ओम नमो नारायणाय। उत्पन्ना एकादशी का महात्मा भविष्योत्तर पुराण में भगवान श्री कृष्ण अपने सखा अर्जुन को बताते हैं। नैमिषारण्य में एकत्रित हुए सभी ऋषियों को सूत गोस्वामी बताते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताए अनुसार जो नियम पूर्वक एकादशी व्रत करता है उसे इस जन्म में आनंद और अगले जन्म में बैकुंठ लोक की प्राप्ति होती है। एक बार अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, हे जनार्दन, एकादशी के दिन पूरा उपवास करने से अथवा केवल रात को खाने से या केवल दोपहर में प्रसाद लेने से क्या लाभ मिलता है। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, हेमंत ऋतु के आरंभ में मार्गशीर्ष महीने की कृष्ण पक्ष की एकादशी करनी चाहिए। प्रातःकाल उठकर इस व्रत का पालन करें। दोपहर में स्नान करके शुद्ध होना चाहिए। स्नान करते हुए पृथ्वी माता की इस प्रकार प्रार्थना करनी चाहिए, अश्वक्रांते रथक क्रांते विष्णुक्रांते वसुंधरे मृत्तिका हरमे पापम यन्मया पूर्व संचितम। अर्थात हे अश्वक्रांते, हे रथक क्रांते, हे विष्णु क्रांते, हे वसुंधरे, हे मृत्तिके, हे पृथ्वी माता, पूर्व जन्म के मेरे सभी पापों को नष्ट कर दो जिससे मैं उच्च ध्येय भगवत धाम की प्राप्ति कर सकूं। उसके बाद भगवान श्री गोविंद की पूजा करनी चाहिए। एक बार देवराज इंद्र सब देवताओं के साथ श्री विष्णु के पास गए और इस प्रकार प्रार्थना करने लगे कि हे जगन्नाथ, हे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान, हमारा प्रणाम स्वीकार करें। आप हम सबके आश्रय हैं, आप ही हम सबके पिता माता हैं। अब सभी का सृजन पालन और विनाश करने वाले हैं। आप धरती आकाश समेत सभी ब्रह्मांड का हित करने वाले हैं। आप ही ब्रह्मा विष्णु और महेश हैं। यज्ञ तपस्या और वैदिक मंत्रों के स्वामी और भोक्ता आप ही हैं। इस जगत में ऐसी कोई भी चराचर वस्तु नहीं जिस पर आपका नियंत्रण न हो। संपूर्ण जगत के चर अचर वस्तु के स्वामी और नियंत्रक आप ही हैं। हे पूर्ण पुरुषोत्तम, हे देवेश्वर, हे शरणागत वत्सल, हे योगेश्वर, दानवों ने सभी देवताओं को स्वर्ग से निकाल दिया है और भय से उन्होंने आपकी चरणों की शरण ली है। कृपया उनकी रक्षा करें। हे जगन्नाथ, स्वर्ग से इस भूलोक पर पतन होकर हम देवता इस दुख सागर में डूब रहे हैं। कृपया आप हम सब पर प्रसन्न होइए। इस प्रकार इंद्र की दया की प्रार्थना सुनने पर भगवान श्री विष्णु ने पूछा, ऐसा कौन सा अविजयी दानव है जिससे देवता पराजित हो रहे हैं? उसका नाम क्या है और उसकी शक्ति का स्रोत क्या है? हे इंद्र, निर्भय होकर बताएं। इंद्र ने कहा, हे देवेश्वर, हे भक्तवत्सल, हे पुरुषोत्तम, देवताओं में भय और चिंता निर्माण करने वाला असुर नंदी जंग ब्राह्मण कुल में उत्पन्न हुआ है। उसके जैसा ही बलशाली उसका पुत्र मूर नाम का है। चंद्रावती नगर का नगर मूर राक्षस की राजधानी है। इसी मूर राक्षस ने सब देवताओं को स्वर्ग से निकालकर स्वयं वहाँ निवास करता है और इंद्र, अग्नि, चंद्र, वरुण, यम, वायु, ईश, इस सभी देवताओं के उसने अधिकार छीन करके उनका अधिकार वो स्वयं ही ले रहा है। और आप कृपया आप उसका अंत करके देवताओं की रक्षा कीजिए। इंद्र के ये शब्द सुनकर देवताओं को कष्ट देने वाले मूर राक्षस के प्रति श्री विष्णु को क्रोध आ गया और वह कहने लगे, हे देवराज, मैं स्वयं उस शक्तिशाली दानव का वध करूंगा। आप सब चंद्रावती नगर चलिए। तब सब देवता भगवान के कहे अनुसार चंद्रावती नगरी में जाकर अनेक प्रकार के शस्त्र जमा करने लगे। दानवों के सामर्थ्य से पहले ही सभी देवता भयभीत थे, पर अब भगवान श्री विष्णु के नेतृत्व में निर्भय होकर देवता रणभूमि में पहुंचे। उन्हें देखकर राक्षस क्रोधित हो गए। भगवान ने सभी असुरों को पराजित किया, किंतु मूर को पराजित करना कठिन लगने लगा। अनेक शस्त्र का उपयोग करने पर भी भगवान मूर राक्षस को नहीं मार सके। 10,000 वर्ष तक दोनों में बाहुयुद्ध चला। अंत में मूर राक्षस को पराजित करके भगवान बद्रिक आश्रम में हेमवती नामक गुफा में विश्राम करने पधारे। भगवान श्री कृष्ण कहने लगे, हे अर्जुन, उस असुर ने गुफा तक पूछा करके उसमें प्रवेश कर लिया और श्री विष्णु को निद्रावस्था में मार डालने का विचार किया। उस समय उनके शरीर से एक तेजस्वी कन्या बाहर निकली। वो शस्त्रों से परिपूर्ण थी। उसने मूर राक्षस से बहुत समय तक युद्ध करके उसका वध कर दिया। शेष दानव भयभीत होकर पाताल लोक में चले गए। श्री विष्णु ने निद्रा से जाकर मूर राक्षस का शव और उनके सामने हाथ जोड़ के खड़ी हुई कन्या देखी तो आश्चर्य से पूछने लगे, तुम कौन हो? उस देवी ने उत्तर दिया, हे भगवान, मैं आपके शरीर से उत्पन्न हुई हूँ और मैंने ही इस असुर का वध किया है। आपको निद्रावस्था में देखकर मारने के लिए आने वाले इस असुर का मुझे वध करना पड़ा। श्री भगवान श्री विष्णु ने कहा, हे देवी, मैं आपके इस कार्य से प्रसन्न हूँ। आप मनचाहा वरदान मांगे। तब देवी ने वरदान मांगा और भगवान विष्णु ने कहा कि तुम मेरी आध्यात्मिक शक्ति हो। एकादशी के दिन उत्पन्न होने के कारण तुम्हारा नाम एकादशी होगा। जो भी एकादशी व्रत करेगा उसे अक्षय सुख की प्राप्ति होगी। उस दिन से एकादशी दिन विश्व में पवित्र दिन माना जाता है। हे अर्जुन, जो इसका पालन करेगा उसे मैं परम उच्च गति प्रदान करता हूँ। हे अर्जुन, एकादशी और द्वादशी एक ही तिथि में होने पर उस दिन को एकादशी का सर्वोच्च माना गया है।
एकादशी के दिन मैथुन, अन्न, मद्य, मांस, रसोई में कांस के बर्तन, शरीर को तेल लगाना वर्जित है। जो भी इसका महत्व जानकर व्रत करेगा उसे अधिक फल प्राप्ति होगी। प्रेम से बोलिए ओम नमो भगवते वासुदेवाय।